तो नहीं हुआ, तू तो बता रहा था ये था। अब भाई पूरा वीडियो तो देख ले भाई ना, तभी तो समझ आएगा। स्किप करके देख रहा है तो कहाँ से समझ आएगा भाई। क्लास बंद करके पढ़ेगा तो एग्जाम पे आया हुआ कहेगा ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये तो स्कूल में था ही नहीं। ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, टीचर आया अबे। उस दिन कहाँ गया था, तो पिक्चर देखने गया था ना, बबली बबली वाले हैं। मार खाएगा तो मार, चंट देवी। देखिए, अगर आप शेयर मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि शेयर मार्केट से पैसा बनता है, आपने किसी को देखे हैं, चाचा ताऊ मामू फूफा चाचा चचेरा मामा, किसी को भी पैसा कमाते हुए देखें और उसने बोला है कि भाई शेयर मार्केट में अंधा पैसा है, भाई साहब हर्षद मेहता है, भाई राकेश झुनझुनवाला, अगर ऐसे तरीके की आपके वेब सीरीज देख के एकदम आप एकदम मतलब जोशीले भरे हुए हैं अंदर से, आपको भी लग रहा है कि शेयर मार्केट के बारे में जानना चाहिए और पैसा कमाऊं मैं, मतलब रातों रात पैसा डबल, 21 दिन में पैसा डबल, आपको ऐसा कुछ जानना चाहते हैं, अगर आपके लाइफ में भी थ्रिल चाहिए, छोटे से निवेश से आप बड़ा अमाउंट बनाना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो में जानेंगे, A to Z जानेंगे आप शेयर मार्केट के बारे में। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बोले तो एकदम एक एक बारीकी से हर एक लेवल, उसका एक एक नस पकड़ के मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा डिटेल्स में कि शेयर मार्केट होता क्या है, इसमें पैसा कैसे बनता है, या फिर जितने भी आपने सुने होंगे शेयर मार्केट एक जुआ है, इसमें पैसा डूब जाता है, तो आप ये जानिए कि और कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं ये सट्टा बाजार है, तो कुछ लोग मतलब क्या कह रहे हैं, कोई सट्टेबाजी है तो कोई कह रहे हैं तुक्का वाला मार्केट है ये, लेकिन कुछ लोग बहुत पैसे कमा रहे हैं, इसे गाड़ी घोड़ा बंगलो एकदम बैंक बैलेंस टनाटन, मेरे पास माँ है बैंक है, मतलब कुछ भी समझ आ रही। मतलब फिर आप सोचते हैं यार शेयर मार्केट में जाएं, तो फिर दोस्त कहता है नहीं नहीं खतरा है, इसमें पैसा डूब भी जाता है। एक बात बताओ, पैसा डूबता तो अगला कैसे कमाता, अगर अगला कमा रहा है तो डूब कैसे रहा है फिर, तो आप इन सब डाउट होंगे ना आपके जो मन में जो लगी होगी। आज इस वीडियो को पूरे डिटेल्स में मैं बता रहा हूं, हर एक चीज। बच्चा अभी अभी पैदा हुआ और वो बढ़ चढ़ के मतलब 10-15 साल बाद का हो गया, और तब जाके, ऐसे नया बच्चे को तो समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर आपकी एज हो गई हो 10-12 साल, तो भी मैं गारंटी देता हूं कि आप कल परसों से आपके अकाउंट से नहीं तो आपके मम्मी पापा के अकाउंट से एक डीमैट अकाउंट खोल के आप शेयर मार्केट में पैसे लगा सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। आप भी रातों रात तो नहीं, लेकिन 25 दिन में पैसा डबल कर सकते हैं। ये भी बिल्कुल हो सकता है, हाँ जी बिल्कुल हो सकता है, दावे के साथ हो सकता है। ये मैं कह सकता हूँ, मेरे पास ऐसे अनेक एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे लोग मैंने खुद देखे हैं, स्वयं मैंने भी 25 दिन में तो पैसा डबल नहीं किए हैं, लेकिन 1 महीने 2 महीने में बिल्कुल डबल किए हैं। मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा लास्ट में। और आप हर एक चीज को मतलब थोड़ा सा दिमाग खोल के ये समझ लीजिए कि मतलब शेयर मार्केट सबके लिए तो नहीं है, लेकिन ये किसी के लिए नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, आपके लिए हो सकता है बिल्कुल। आप इस चीज को समझिए, आप अपना माइंड सेट जो है ओपन रखिए, फ्लेक्सिबिलिटी वाला माइंड सेट के साथ आप इस वीडियो को देखिए। हर एक चीज आपको बारीकी से समझाऊंगा। देखिए हल्का सा गला खराब ऐसा लग रहा है, फिर भी आपके लिए मैंने बहुत मेहनत करके कोशिश करी है कि एक एक पॉइंट क्लियर करूं। तो इसमें एक एक स्टेप जो है, एक एक स्टेप मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप इस मार्केट शेयर मार्केट में बिल्कुल नया है, तब भी आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बस आप वीडियो एकदम ध्यान से, हर एक सेकंड इसमें इंपॉर्टेंट है, तो बिना स्किप करे और आराम से देखिए। बर्तन वर्तन धोना हो ना, धो के आ जाइए। अगर बढ़िया आपका माइंडसेट खराब है तो कोई नहीं, स्किप करके कल देखेगा, लेकिन आराम से बैठ के देखिए इस चीज को। मैं गारंटी देता हूं भाई साहब, 2 महीने बाद आके आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा कि हाँ भाई क्या बताया तूने, जबरदस्त मार्केट। मतलब आइए शुरू करते हैं। पैसे बनाने से पहले हम ये जानेंगे कि शेयर मार्केट होता क्या है। ये बहुत ही आसान सी शब्दों में मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले समझते हैं कि शेयर बाजार यानी स्टॉक मार्केट होता क्या है। अब आप सुन रहे होंगे शेयर बाजार, इन्हीं शब्दों के अंदर ही इसका मतलब छुपा हुआ है। साफ सीधी सिंपल सी बात है। शेयर यानी किसी चीज का हिस्सा, यानी किसी चीज की हिस्सेदारी होना होता है, शेयर होता है।
मतलब शेयर मतलब हिस्सेदारी, एक हिस्सा लगाओ, इतना शेयर करो, इसको शेयर करके खाओ, मतलब अलग आपस में बांट लो, ऐसा ही होता है ना। तो शेयर यानी हिस्सेदारी। बाजार का मतलब आप जानते ही हैं, किसी चीज को जहां खरीदा और बेचा जाता है उसे हम बाजार कहते हैं। जहां पे जो चीज खरीदा जा रहा हो और बेचा जा रहा हो उसे बाजार कहते हैं। आपको ये बात तो पता ही है। तो सिंपल हो गया, शेयर बाजार यानी जहां पे शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है, जहां शेयर्स का लेन देन चलता है उसे शेयर बाजार कहते हैं। ठीक है जी, यहां तक समझ आ गया। कहने का मतलब ये हुआ, जहां शेयर को खरीदा और बेचा जाता है वही शेयर बाजार यानी स्टॉक मार्केट है। अब आपके मन में ये एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये शेयर आते कहाँ से हैं, मतलब शेयर्स होते क्या हैं। जैसे शेयर बाजार में शेयर्स आते कहाँ हैं, तो इसके लिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है जी, मान लीजिए किसी 5 दोस्त ने मिलकर एक कंपनी खोल लेते हैं। 5 दोस्त जो है मिलके खोल लेते हैं, उन्हें पार्टनर्स भी कहते हैं। 5 पार्टनर्स मिल गए तो वो मिलके एक कंपनी खोल लेते हैं। उसका नाम हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं ABC। ठीक है, XYZ ABC जो भी कह दीजिए। तो वो 5 पार्टनर्स मिलके एक ABC खोलते हैं। अब इसमें सभी दोस्तों का जो है हिस्सेदारी है, उसमें जिसने जिस हिसाब से पैसा दिया है, जितना बनता है उस हिसाब से उन्होंने कंपनी खोल रखे थे। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं कि पर पर्सन 1 लाख रुपए के हिसाब से इन्होंने 5 लाख रुपए लगाए हैं उस कंपनी में और एक कंपनी इस्टेब्लिश की है। ठीक है जी, तो अब हो गया ये 5 लाख रुपए की कंपनी, यानी कि उस कंपनी की वैल्यू हो गई 5 लाख रुपए। ये ABC कंपनी की वैल्यू क्या है, 5 लाख रुपए। जैसे मान लीजिए आप जमीन खरीदते हैं, तो एक जमीन खरीद लेते हैं 10 लाख रुपए की, तो उस जमीन की वैल्यू हो गई 10 लाख रुपए। लेकिन आप अकेले खरीद लेते हैं उस जमीन को, तो उसके आप जो है 100% मालिक आप ही हो गए। तो उसमें 100% शेयर यानी 100% भागीदारी, हिस्सेदारी जो है आपका हो गया। तो 100% शेयर्स जो है आपके हैं। वैसे ही 2 बंदे मिलके 50-50 मतलब 5-5 लाख रुपए करके 10 लाख का एक जमीन खरीद लेते हैं, तो उसमें हो गया 50% शेयर्स जो हैं दोनों में बटे हुए हैं। ऐसा यहाँ पे इस ABC कंपनी की एग्जांपल से देखा जाए तो 1-1 लाख रुपए लगा के 5 लाख रुपए लगाए, यानी कि 20% शेयर्स जो है हर एक पर्सन के पास है। इस कंपनी का 20% शेयर्स जो है हर किसी के पास है। आप ऐसे समझिए, शेयर्स यानी उस कंपनी में हिस्सेदारी के कितनी है, बस ये है 20% जो है इन सब के पास है। यानी कि कल को कंपनी प्रॉफिट करती है तो नेट प्रॉफिट ये निकाल के आपस में उस प्रॉफिट को 20% करके आपस में बांट लेते हैं। सिंपल सी हिसाब हो गई। तो ये होता है शेयर, अपने आपस में शेयर। ये किसी में भी होता है, आप जमीन लेते हो तब भी शेयर्स होते ही हैं। आप 2-3 बंदे मिलके ले सकते हैं, पर ज्यादा ही पैसा है तो अकेले ले सकते हैं, तो ऐसा होता है। लेकिन हालांकि इतना अकेला तो कौन लेता है, किसी से पैसा ले ही लेते हैं, चाहे लोन पे ले लेते हैं, फिर भी होता है। तो ये होता है शेयर्स। फिर बाद में वो भाई टूटते हैं तो कहते हैं जमीन का हिस्सेदारी अलग करो, मेरा इतना उसका, वो भी शेयर्स ही होता है। मेरे उस जमीन का शेयर्स इतना है, उसका इतना है। वैसा ये एक कंपनी है, कंपनी के शेयर्स होते हैं जो मार्केट में लिस्ट होके आगे बेचते हैं। तो कुछ लोग खरीदते हैं और कुछ लोग बेचते हैं, उसे शेयर मार्केट। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गई होगी, समझ आ गई कि शेयर होता क्या है। शेयर्स का मतलब किसी भी चीज में किसी का हिस्सा होना, चाहे कम हो या ज्यादा हो, उसे ही शेयर कहते हैं। अब ये कंपनी 5 लाख की हो गई, इनके नेट ग्रोथ भी अच्छे हैं, इनके मार्केट में प्रोडक्ट की सप्लाई भी अच्छी है, इनके सर्विसेज अच्छे हैं, तो डिमांड बढ़ता ही है। तो लोग चाहते हैं, आप देखते होंगे कि रेडी से शुरू करके इसने कितना मॉल में दुकान बना लिया, मॉल बनाए, तो इसकी एक जगह दुकान थी आज 50 जगह हो गया। तो ये एक्सपेंड करते हैं। तो उसी चीज को एक्सपेंड करने के लिए मान लीजिए ABC कंपनी है, 5 दोस्त मिलके बनाए थे, अब इनका ग्रोथ अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा है, मार्केट में रिस्पॉन्स अच्छा है, तो ये चाहता है कि इस कंपनी को आगे बढ़ाया जाए। तो आगे बढ़ाने के लिए आपको पैसा की जरूरत पड़ेगी है। तो उस पैसा को, अब ये पैसे कहाँ से लाएंगे? या तो आप ऐसे ही पहले 1-1 लाख रुपए करके फिर या तो पार्टनर्स बढ़ाएं आप लोग, तब जाके पैसा आता है। या फिर आप किसी इंस्टीट्यूशनल से जाके आप पैसे मांगे कि हमें मेरा ग्रोथ करना है, आप हमारे जो है आजकल कहते हैं ना, ये स्टार्टअप कर रहे हैं हम लोग, पैसा इन्वेस्ट कीजिए। वैसे इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं, बोलते हैं कि भैया आप लोग पैसे दे दीजिए, उसमें से प्रॉफिट जो भी होगा उसका शेयर्स आप रख लेना। तो उसमें से 15%, 20%
50% जितना पैसे वो दे देते हैं उतने पैसे परसेंट जो है शेयर अपने खुद रख लेते हैं। उस प्रॉफिट में से शेयर जो है वो कहते हैं मेरा इतना परसेंट होता है। सेम चीज है, कमीशन, आप किसी चीज का काम करते हैं कमीशन लेते हैं, उसी तरीके से ये शेयर्स ले लेते हैं कि चलो इतना परसेंट शेयर्स मेरा, बाकी मैं इन्वेस्ट करता हूँ कंपनी में। उसी तरीके से आप किसी को कहते होंगे चल तू काम खोल ले, मैं पैसे लगाऊंगा, बस मेरे को इतना दे दियो, तू हर साल दे दियो या हर महीने में इतना दे दियो, वो भी एक शेयर होता है आपका। उसी तरीके का ये शेयर में अगर उस कंपनी को कल को जाके आगे बिजनेस एक्सपेंड करना पड़ गया तो ये पैसे लाने के लिए या तो इन्वेस्टर्स के पास जाएंगे या बैंक के पास जाएंगे या फिर ये आम पब्लिक से पैसा लेंगे। आज के ज़माने में जैसे अब आम पब्लिक ले पैसा लेना हो तो ये घर घर जाके तो बोलेंगे नहीं कि दोस्त हमारी कंपनी ऐसी है आइए, या फिर आपको कॉल करके तो ये नहीं बोलेंगे हमारी कंपनी के लिए पैसे दे दीजिए, उसके बदले हम आपको शेयर्स दे देंगे। जैसे हिस्सेदारी उसमें 20% हुआ था पहले 5 पार्टनर्स में, वैसे आपको भी दे देंगे, आप जितना पैसा दोगे उतने का ये लोग शेयर्स दे देंगे आपके उसके बदले। फिर आप जो है उस कंपनी के एक हिस्सेदारी होते हैं, आप भी एक तरीके से मालिक ही होते हैं उस तरीके से आपके पास जो कंपनी होता है। तो वैसे मान लीजिए इसी ABC कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ गई, यहाँ पे 1000, 500, 2000 की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे 50 लाख रुपए की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे करोड़ों की या फिर अरबों की बात होती है। तब जाके ये लोग जो है आम पब्लिक से पैसा लेते हैं, क्योंकि हमारा देश में जो है पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो इनको पता है हर कोई 500 रुपये 1000 रुपये देगा तब भी बहुत हो जाएगा। 150 करोड़ की आबादी में भैया 1 लाख लोगों ने भी 10 रुपया भी दे दिए तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि कितना पैसा होता है। तो उस हिसाब से ये सोचते हैं अपने कंपनी का जो है, कहते हैं कि इतना परसेंट शेयर जो है हम पब्लिक को दे देंगे और जो है उनसे हम नॉर्मल पैसा लेंगे और उस पैसे को हम बिजनेस में लगाएंगे ताकि हम आगे ग्रोथ करेंगे। इसलिए वो लोग जो है अपना शेयर्स बेचने के लिए ये मार्केट में आते हैं और मार्केट से हम उनसे शेयर्स खरीदते हैं, उसके बदले हमारा पैसा वो ले जाते हैं और बिजनेस में लगाते हैं। उसी पैसे से जो ग्रोथ होता है, वो पैसे से जो ग्रोथ होगा उसमें से जितना हमारा पैसा लगा हुआ है उसी हिसाब से हमें भी रिटर्न मिलेगा, हमारा पैसा भी बढ़ता जाएगा। ये इसी तरीके से मार्केट में फायदा होता है। अब अच्छी कंपनी होगी, ग्रोथ हो रही है तो आपके पैसा बढ़ेगा, अगर बेकार कंपनी होगी तो आपका पैसा कम हो जाएगा। बस इतनी सी बात है शेयर मार्केट में। जो भी कंपनीज हैं उनके कुछ शेयर्स होते हैं, मार्केट में जो लिस्टेड शेयर्स होते हैं उनकी प्राइस यानी कीमत ज़्यादा होता है तो प्राइस ऊपर जाता है और कम होता है तो नीचे रहता है। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से शेयर्स होते हैं। मार्केट में बहुत सारी कंपनीज है, वो लोग अपने मार्केट में शेयर्स ले आते हैं तो शेयर्स के प्राइस बढ़ते रहते हैं। कंपनी अच्छा ग्रोथ करती है तो उसके प्राइस ऊपर चले जाते हैं, कंपनी में लॉस हो जाती है तो शेयर प्राइस नीचे आता है। इस तरीके से शेयर मार्केट चलता है। मतलब आपने जो है प्राइस को, मान लीजिए किसी भी कंपनी की शेयर आपने 10 रुपये में ले लिए हैं और अगर कंपनी अच्छा करती है और वो 15 रुपये हो जाता है शेयर, तो आपके पैसे भी 10 रुपये से 15 यानी 5 रुपये बढ़ गया, यानी कि 50% रिटर्न आपको, फ्लैट 50% रिटर्न। 50 टोटल मतलब 25 दिन में पैसा डबल होने वाला है। देखिए फ्लैट 50% हो रहा है। इसी तरीके से जो है अगर कंपनी, आपने 10 रुपये में किसी ABC कंपनी का शेयर खरीदते हैं और अगर उस कंपनी में कुछ मतलब गलत न्यूज़ आ जाती है, उस कंपनी में कुछ फ्रॉड हो जाता है और आपको लगता है कि खबर मतलब बेकार निकली इस कंपनी की, तो उस शेयर की प्राइस कम भी हो जाती है। कम होने से उस शेयर प्राइस 5 रुपये तक भी गिर जाए तो आपका 50% लॉस भी हो जाता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा रोल करते हैं कंपनीज कि आप कौन सी कंपनी में पैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसी हिसाब से आपके पैसा ग्रोथ होता है या फिर लॉस होता है। आइए बारीकी से जानेंगे कि हम कौन सी कंपनी में पैसा लगाएंगे तो ज़्यादा हो सकता है या फिर कौन कौन सी कंपनी में पैसा लगाएंगे तो हमारा पैसा डूब भी सकता है। शेयर बाजार यानी शेयर का बाजार, जहां शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है, जिनकी प्राइस यानी कीमत कम ज़्यादा यानी ऊपर नीचे होता रहता है। आपके मन में सवाल आया होगा कि ये ऊपर नीचे क्यों होता रहता है, तो इसे कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई। इसकी वजह से शेयर का प्राइस ऊपर या नीचे होता रहता है। जाहिर सी बात है, अगर लोगों को ज़रूरत ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो प्रोडक्ट का प्राइस तो अपने आप ही बढ़ता रहता है। जैसे सब्जियों में भी प्राइस ऊपर नीचे होता है, सीजन के टाइम उसकी कीमत कम होती है, बिना सीजन यानी ऑफ सीजन के टाइम या उससे भी डबल हो जाता है। कुछ ऐसा ही खेल इस बाजार का भी है, यानी
शेयर बाजार में ऐसा ही खेल चलता रहता है। अच्छा, शेयर होता है तो कहाँ जाता है, कौन रखता है? क्या ये शेयर कंपनी के मालिक शेयर लेकर भाग तो नहीं जाएंगे? मैं जिस कंपनी में पैसा लगाऊंगा क्या वो कंपनी फ्रॉड तो नहीं निकलेगी? ऐसे कई सवाल का जवाब भी हम इस एक वीडियो में कवर कर लेंगे, और कवर कर ही रहे हैं, कर लेंगे क्या, कर ही रहे हैं। आपको आज मार्केट का हीरो बनाकर ही इस वीडियो से आगे बढ़ेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं भी शेयर बाजार में पैसा लगाकर डबल करूंगा, तो पहले आपको शेयर्स के बारे में जानना पड़ेगा। कुछ भी पढ़ना या लिखना आप तभी कर पाते हैं जब आपने ABC या फिर क ख ग सीख गए हों। अब आप वर्ड सीख गए हैं, यानी कि ABC भी सीख गए, क ख ग सीख गए हैं, तो आप एक एक वर्ड बना सकते हैं, यानी शब्द बना सकते हैं। फिर उसे जोड़कर एक वाक्य बना सकते हैं। वाक्य बोले तो सेंटेंसेस बोलेंगे ना, हाँ, सेंटेंस बना सकते हैं। फिर जब सेंटेंसेस आप बनाने को परफेक्ट हो गए, ये तो आप उसको जोड़ के फिर पैराग्राफ बनाएंगे। पैराग्राफ बोले तो क्या बोलते हैं हिंदी में, मुझे नहीं पता। पैराग्राफ को क्या कहते हैं भाई? बता रहे मुझे। हाँ, कुछ कहते हैं, पैराग्राफ बना सकते हैं। अनुच्छेद जो भी है, देखिए वो छोटा सा लाइन होता है जैसे। और उसके बाद लेसन्स बनाते हैं। फिर उस लेसन्स को एक यूनिट बना देते हैं। हाँ, ये पार्ट, इस पार्ट में होता है, ये जो कहते हैं ना भाई, किताब पढ़ते होंगे आप, तो वैसे ही फिर उसके बाद उसको डिवाइड करके एक बड़ा सा बुक बनाते हैं। फिर उन्हीं पार्ट को, ये मोटा बुक जिसको लेके आप स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते हैं, ये पढ़ाई करते हैं, वो होते नहीं है। फिर उसके ऊपर एक और बुक, फिर एक मोटा सा एक होता है, कोई नोवेल होता है, उसके बाद कोई भाई पता नहीं उपन्यास क्या क्या होता है भाई साहब, मोटे मोटे बुक होते हैं। मतलब वो एक मोटे बुक तक पहुंचने में कहाँ से शुरू करी हमने शुरू करी ABC क ख ग आ, ऐसे करके ही तो सीखे हैं सर। शुरू से जब हम जानेंगे, उसकी जड़ पकड़ेंगे, एक एक हमारे मम्मी पापाओं ने, हमारे टीचर गुरुओं ने हमारी हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के हमें सिखाया कि हाँ ऐसे लिखा जाता है, तब जाके आज देखिए कैसे हम ऐसे एकदम फराटेदार लिख पाते हैं। आप समझ रहे हैं? अच्छा, नहीं लिखते हैं तो टाइपिंग तो करते ही होंगे ना। शुरुआती दौर पे ये जो कौन से क्वालिटी की पैड या पता नहीं कौन से में ABC तो ढूंढने में आपको 2 ही महीना लग गया होगा, आप बताइए। लेकिन आजकल कैसे टाइप करते हैं, गर्लफ्रेंड के साथ कैसे फास्ट टी एकदम, मतलब क्या फास्ट टाइपिंग करते हैं कि नहीं? आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, या फिर लाइक का बटन ठोकिए अगर ऐसा करते हैं तो। देखिए, करते हैं कि नहीं? बिल्कुल। कैसे हो गए इतना परफेक्ट, कैसे हो गए? प्रैक्टिस से, अब नॉलेज से आपने हर चीज को दिमाग में बैठाई। ये लेटर यहाँ, ऐसा ही शेयर मार्केट, एक एक चीज सीखी है, आगे बढ़िए भाई साहब। गोली की रफ्तार में पैसा आएगा। पैसा ऐसा आता है। मेरा बच्चा कह रहा है कि प्रैक्टिस इज द की फॉर सक्सेस। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। मैन वुमन हो तब भी परफेक्ट है, टेंशन नहीं है इसमें, आप बिल्कुल परफेक्ट है। तो देखिए, ऐसे जो है जबरदस्त तरीके से कमाई होगी। आपने 2-4 सीन तो देखे ही होंगे। कौन सा मेरी वीडियो पहले रैंकिंग में, जो पहली बार देख रहे हैं, दुनिया चाट के आए होंगे इस वीडियो देखने के लिए, तो उसमें कोई डायलॉग देखे होंगे, ये शेयर मार्केट एक कुआं है, दुनिया देश का प्रयास बुझा सकता है। अरे तो आप तो कौन से अभी तो शुरू किए हैं। आपकी इच्छा तो पूरी चमकती हुई कार, आईफोन, ये वो फलाना, सब मिलेगा, सबको मिलेगा। बस आराम से मैं ज़्यादा तेजी में आ गया यार। मैं आपको बताता हूँ, देखिए होता क्या है ना कि देखिए, मैं अभी शुरुआती दौर में, क्यूरियोसिटी इतनी थी सीखने की, जब मैंने धीरे धीरे सीखा, जैसे मैं सीखा मैं आपको वैसे बताऊंगा, तब जाके आपको भी समझ आएगा। अच्छा, तो मैंने भी सीखा भैया, मेरे को भी टाइम लगा। फिर लॉकडाउन में खाली बैठे थे, नौकरी यहाँ से तो हाथ धो बैठे थे भैया, खाने के लाले पड़े हुए थे, तो सोचे कि पैसा कहाँ से कमाया जाए। तो किसी ने बोला शेयर मार्केट से पैसा आता है, तो तभी हमने सीखे थे भैया। देखिए, जो जानकारी है ना, वो आगे देने से और बढ़ता है, ऐसा कहते हैं, तो हम भी देख लेते हैं, इसलिए हम आपको सिखा रहे हैं। कौनो मतलब कि कोई आपको कोई मोटिवेट करके कुछ लेना देना नहीं है, बस नॉलेज दे रहे हैं। हम जो सीख रहे हैं वो बता रहे हैं, आपको भी अच्छा लगेगा। भैया, पैसा आता हुआ पैसा और जाता हुआ मेहमान, किसको बुरा लगता है भैया? बहुत अच्छा है कि नहीं? इसीलिए हाँ, आप कहेंगे जाता, बिल्कुल साला मेहमान 2-4 दिन बैठ जाए तो इतना परेशान, चलो 1 दिन 2 दिन ठीक है, तो जाता हुआ मेहमान और आता हुआ पैसा सबको अच्छा लगता है। इसीलिए ये बताएं, मेरा बच्चा है ना, एक साथ में मोटिवेट करता रहता है मुझे, हालांकि मैं पतला ही हूँ फिर भी मोटिवेट करता है।
तो देखिए मैं बता रहा था शब्द जोड़ के ऐसे बनता है, तो उसी तरीके से ये मिलीनियर और बिलीनियर बनते हैं लोग। ऐसा है, जो सीखना चाहते हैं उसके लिए एक, अरे यार इस चीज को आप सीखेंगे तो अंधा पैसा, बोले तो अंधा, ये भैया अंधा पैसा है इसमें यार। क्या बताऊं, अक्षय कुमार लेके पैसा साफ करके बैठता नहीं था, आप तो खटिया बना सकते हो, बिठा सकते हो साला, तो इतना पैसा, वो भी एक नंबर का, एक नंबर का भैया। सरकार भी आपसे कोई 2 नंबर वाली पैसा नहीं है, रात रात पैसा डबल, एक नंबर का पैसा है ये। इसीलिए बता रहा हूँ आपको, कोई 2 नंबर ही धंधा नहीं सिखा रहा हूँ कि कल को हमको आके केस कर देगी ना, एक नंबर का पैसा सरकार को दिखा के लीजिए आप, ऐसा है। बस थोड़ा सा दिमाग वाली बात है, तो इसमें इतना पैसा बिखरा पड़ा है, बस बस बड़े लोगों की तरह, इसमें बड़े लोगों की तरह देखना चाहिए, समझना चाहिए। तुच्छ सी विचार लेके अगर आप आए हैं शेयर मार्केट में, देखिए बुरा मत मानिएगा, लेकिन अगर आपकी सोच छोटी है, छोटे छोटे चीज़ों को लेकर, हाय मेरा 5 रुपये गिर गया, मैं लूट गया, बर्बाद हो, तो आप अभी के अभी बता रहा हूँ, मुझे मेरे वीडियो से फर्क नहीं पड़ता, आप जाइए जाइए आप, लेकिन आपको, आपका विचार है, रिस्क भी लेना चाहते हैं जिंदगी में, रिस्क है तो इश्क है। एक कह रहा था भैया, अब उसने तो भाई अपना मतलब क्या साम्राज्य खड़ा कर ली भाई, KGF ने क्या बनाया जितना उसने बनाया, तो ऐसा ही भैया रिस्क है तो इश्क है। अगर आपको भी है तो बिल्कुल बने रहिए, मेरे साथ बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लालच वाली वीडियो होती तब ना मैं आपको बोलता ये कीजिए वो कीजिए, है बता रहे हैं, आप बने रहिए, बहुत अच्छा लग रहा है हमको भी, यहाँ तक वीडियो देखे बहुत अच्छा है। तो देखिए समझदार के लिए जो है, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, बच्चों के लिए लॉलीपॉप काफ़ी, वाह, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, बच्चों के लिए लॉलीपॉप काफ़ी है। अरे यार बैक टू, अब देखिए बात क्या हो गई कि 1 लाख रुपए मतलब लोगों ने लगाए, पार्टनरशिप ने लगा ली और एक अच्छी कंपनी बना ली भैया, उसकी धंधा चलने लग गया, ये समझ लीजिए कि बढ़िया मार्केट में जो है उनकी रेपुटेशन बन गई, क्लाइंट बन गए, कस्टमर्स बन गए, अपने जितने भी सारे स्टाफ्स हैं वो भी अच्छे तरीके से खुश हैं, मैनेजमेंट अच्छा चल रहा है, प्रोडक्ट जो बना रखे हैं उसकी मार्केट में डिमांड है, एम्प्लॉयज़ की डिमांड भी बहुत अच्छी है, और आपस में जो बॉन्डिंग होती है वो भी बहुत अच्छा है, और जो काम कर रहे हैं, जिस कंपनी में काम कर रहे हैं और जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो आने वाले टाइम में भी और डिमांड होने वाली है, यानी कि समय के साथ जो है ग्रोथ करती रहती है। अब इन्होंने 1 लाख रुपए लगा के कंपनी बना ली, खोल ली, अब हो गई 2 लाख रुपये, चलिए 3 लाख हो गई, इनको पता चल गया मार्केट में हमारी प्रोडक्ट बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रहा है, बहुत अच्छा सप्लाई हो रहा है, पर इनको अब जो है कि छोटे मोटे काम से चलेगा नहीं, इसको दूसरी जगह भी खोलना है, तीसरी जगह भी खोलना है, इसके आउटलेट्स खोलने हैं, ऐसा समझ लीजिए। तो खोलने के लिए अब इनको चाहिए पैसा भैया, घुमा फिरा के बात पैसे का ही है, चाहे बिजनेस करो चाहे शेयर मार्केट में ही आओ, पैसा तो चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए तो जब उस कंपनी को, जब उन पार्टनर्स को पैसा चाहिए, तो पैसा कहाँ से आएगा आप बताइए, पैसा कहाँ से आता है? आपको पैसा चाहिए कहाँ से आता है? उधार ले लेते हैं, आप किसी अपने दोस्तों यारी दोस्ती से मांग लेते हैं, घर वालों से मांग लेते हैं, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, आप लोन लेते थे, बैंक से पर्सनल लोन लेते हैं, बिजनेस लोन लेते हैं। उसी तरीके से अब इस कंपनी को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो उसके लिए भैया लगेगा पैसा। तो पैसा कहाँ से लेंगे ये लोग? भैया घर घर जाके तो बोलेंगे मामा चाचा कितना देगा, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, रिश्तेदार देंगे 4 लाख रुपए, लेकिन कंपनी भैया 10 जगह खोलना है, काम अच्छा चल रहा है, कमाई भी होगी, तो भैया इनको लाना पड़ेगा पैसा। अब पैसा कहाँ से लाएंगे? तो लोग भैया देखो, दुनिया में जितने भी बिजनेसमैन हैं सारे लालची तो होते ही हैं, आप ये समझो। आपको क्या लगता है कि पैसा वाला जितना आता है वो आपको फ्री में देता है? देखिए आप अगर जॉब करते हैं तो इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं कि भैया सैलरी वाली बढ़ाने की टाइम कैसे एकदम मालिक का शकल देखिए, हा, समझते हैं ना? पैसा देने में जो है बहुत कंजूस मक्खी चूस, और लेने में जो है अरे भैया घर पे इम्पोर्टेंट काम छोड़ के बिजनेस में पहले देखते हैं ये, तभी तो ये बिजनेसमैन लोग हैं। आप भी बन जाइएगा किसी दिन, ऐसी बात नहीं है कि नहीं बनेंगे, बनेंगे जरूर, हमारे साथ जुड़े हैं तो जरूर बनेंगे। तो इसलिए जब मान लीजिए कि वैसा ही किसी को एक्सपेंड करना है, बिजनेस एक्सपेंड करना है, वही ABC मान लेते हैं, ABC कंपनी है, उसको बिजनेस आगे बढ़ाना है, तो उसको पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा? या तो रिश्तेदार से लें, नहीं तो फिर जाके बैंक से ले लें, या फिर सरकारी जो है सरकार से ले लें, सरकार भी देती है भैया। तो वो लोग भैया कहीं से भी आप पैसे लेंगे तो आज के डेट में
भैया बाप न बड़ा भैया सबसे बड़ा रुपया, ऐसा ही कुछ एक कहावत है। तो भैया पैसे के लिए लोग लेंगे ब्याज, यानी कि इंटरेस्ट पे पैसा देगा। आप भी कहोगे दोस्त को कितना दोगे, 1500 और ज़्यादा लेगा तो आप तुरंत पूछोगे ब्याज में भाई कितना देगा, तू बोल कितना देगा, ऐसा होता है ना। तो भैया ब्याज लेगा। अब होती है कंपनी को बिजनेस भी करना है, स्टाफ को भी देखना है, हर चीज़ को देखना है। तो भैया ब्याज देखते हैं कि ये सस्ता कहाँ मिलता है, कोशिश करते हैं चलो बैंक से ले लें, बिजनेस लोन ले लें, लेकिन भैया बैंक भी तो कमा के दे रहा है तो भैया वो भी तो ब्याज लेगा। तो सोचते हैं फ्री में पैसा कहाँ से मिलेगा। तो वो कंपनी का सोचते हैं कि एक काम कर लेते हैं, हमारा बिजनेस भी अच्छा है, हमारी कंपनी की डिमांड भी अच्छी है, हर चीज़ अच्छा चल रहा है, आगे भी ग्रोथ होगा, तो हमारे जो आम पब्लिक है उनको भी पता है हमारी कंपनी के बारे में, तो आम पब्लिक भी हम उनसे पैसा ले लेते हैं, क्योंकि आम पब्लिक भी दे। आपको पता है, आप शेयर मार्केट में ऐसे ही चलता है, आप समझिए ऐसे, मैं बता रहा हूँ शेयर मार्केट चलता कैसे। तो कोई सा भी बिजनेस करेगा तो वो पैसा लेने के लिए वो कहता है चलो शेयर मार्केट में आते हैं। तो वो कहते हैं कि आम आदमी से पैसा लेंगे। अब वो भैया घर घर जाके तो लेगा नहीं कि भैया देखो हमारी कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, हमें पैसा चाहिए, आप हमें कितना पैसा दे सकते हो दे दो और हम आपको शेयर देंगे। ऐसे तो कितने घर में बांटेगा भैया, पूरा भारत देखिए यहाँ से वहाँ तक फैला हुआ है, इनके तो भैया इसी में ही ज़िंदगी कट जाएगी, तो ये कहाँ से लेंगे। इसलिए ये लोग आते हैं शेयर मार्केट में अपने शेयर लाने के लिए। हालांकि ये कहाँ पे लिस्ट होता है, क्या होता है, ये डिटेल्स में बताऊंगा, इसको थोड़ा एडवांस हो जाएगा आपके लिए, इसलिए इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे। हम ये जानते हैं कि शेयर मार्केट होता क्या है, आप समझ गए। पैसा चाहिए कंपनी को तो ये कंपनी शेयर मार्केट में आता है। तो शेयर अब कहता है कि देखो जनता, देखिए आम पब्लिक नेताओं की तरह आते हैं ये और कहते हैं देखिए जनता जनार्दन, आप हमें कुछ पैसा दे दीजिए, हम उसके बदले आपको हमारी कंपनी का शेयर्स देंगे, यानी कि आप भी हमारी कंपनी के हिस्सेदार बनते हैं, आपका भी ये कंपनी है, ज़रूर है आपका ये कंपनी। तो ऐसे करके शेयर मार्केट में कंपनी लिस्ट होती है। फिर वो कहते हैं हम शेयर्स ला रहे हैं तो आप शेयर ले लीजिएगा। तो लिस्ट होती है, तो उसमें कहते हैं चलो हम आम पब्लिक से भी लेंगे। तो इंस्टीट्यूशनल होते हैं, इंस्टीट्यूशनल मतलब बड़े बड़े कंपनी, वो भी कहते हैं यार ये अच्छी कंपनी शेयर ला रही है तो हमें भी चाहिए, वो लोग भी टूट पड़ते हैं भैया। विदेश वाले को पता चलता है तो वो लोग भी आते हैं, अरे वो कंपनी, हाँ नाम सुना है भैया, अरे कितने का पैसा चाहिए, कितना पैसा चाहिए, वो कहेगा भैया इतने करोड़ चाहिए, इतना अरब चाहिए, भैया इतने का ही पैसा चाहिए उनको, तभी आते हैं शेयर मार्केट में। कोई 10-5 हज़ार के लिए नहीं आता है, उनको चाहिए करोड़ों पैसे। करोड़ों पैसे कहाँ से लेगा, पब्लिक से। 150 करोड़ आबादी कहते हैं और ये तो बढ़ता ही रहेगा। तो देखिए 1 रुपया एक आम आदमी देगा ना तब भी 150 करोड़ हो जाएगा, इतना ही था ना आबादी पब्लिक। देखिए 150 करोड़ पब्लिक की पावर समझते हैं भैया। नेता कैसे आते हैं, हाँ जी नेता कैसे हाथ पाँव गिड़गिड़ा लेते हैं जब चुनाव जीत, ऐसे ही भैया शेयर मार्केट ये भी तो मालिक हैं। तो हम जनता के पास आते हैं, कहते हैं भैया आपकी कंपनी है, आप जितना कर सकते हैं हमको पैसा दे दीजिए, उस कंपनी को जो पैसा देंगे उस पैसे को हम अपने बिजनेस में लगाएंगे, हम ग्रोथ करेंगे, उस ग्रोथ से जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें से हम सब बांट लेंगे, आप जितना हमको पैसा देंगे उसी हिसाब से हम आपको जितना ग्रोथ होगा उसमें से हिस्सेदारी दे देंगे, तो आपका पैसा भी बढ़ेगा। देखिए ऐसा हो जाएगा। आप कहोगे हाँ यार ये तो अच्छी बात है भैया, क्यों नहीं देंगे। तो ऐसे करके हम पैसा दे देते हैं कंपनी को, हमारा पैसा ले जाते हैं वो लोग, हमें उसके बदले एक शेयर्स दे देते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स दे देते हैं। हमने जितना शेयर्स लेना है उसी हिसाब से वो लोग पैसा बताएंगे कि एक शेयर का इतना एक्स अमाउंट बोले तो एक शेयर का इतना अमाउंट लगेगा, और उस हिसाब से आप जितना पैसा दे देंगे उतना ग्रोथ आपका होता रहेगा। तो आप सोचते हैं कि चलो इस कंपनी का 10 शेयर्स ले लेते हैं, तो 10 शेयर्स के बदले इतना पैसा उसको ज़रूरत है दे देते हैं, आप पैसा दे देते हो, कंपनी ले जाती है, ग्रोथ में लगाती है। अगर कंपनी ग्रोथ कर गई, आगे बढ़ रही है, तो आपका पैसा भी बढ़ता रहेगा उसी हिसाब से। तो कंपनी मान लीजिए पैसा ले गई और खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 15 आना पता नहीं कैसा कहते हैं, तो ऐसा हुआ तो फिर आपका पैसा फिर नीचे गिर जाएगा। ऐसा मान लीजिए ये ऐसा चीज़ है जैसे आप किसी पे भरोसा करते हैं और आपने उसको पैसा मांग रहा है कि भैया मेरे को बिजनेस करना है, मेरे को समझ आ गया हर चीज़ ये है वो है, हमको 1 लाख रुपए चाहिए दे दो। अब आप पहले तो सोचेंगे ना कि इसको पैसा दें या ना दें, भरोसेमंद है कि नहीं। तो आप मतलब आपको लगता है कि हाँ ये सही कह रहा है, इसको एक्सपीरियंस है, तो आप उसको 1 लाख रुपए दे देंगे, वो पैसा ले जाएगा, कंपनी में लगाएगा, अपना बिजनेस करेगा।
ग्रोथ होगा तो आपको अगले महीने, अगला साल या फिर 2 साल 5 साल जब भी देना हो आपको पैसा वापस कर देगा। इंटरेस्ट में लेगा तो ब्याज सहित दे देगा आपको। कुछ हो सकता है दया दिलवान एकदम बढ़िया सा इंसान होगा तो गिफ्ट वगैरह भी दे देगा, भैया लो जी आपने करके हमें यहाँ तक पहुँचे तो आइए। कभी कभार मूवी दिखा देगा भैया, 5 स्टार होटल में खाना खिला देगा, आपको हॉलीडे पैकेज दे देगा। तो ऐसे भी करते हैं कई सारी कंपनीज। तो ऐसा ही शेयर बाजार का भी है। एक अच्छी कंपनी में आप निवेश करेंगे, ग्रोथ करेगा। जैसे भरोसेमंद को आपने पैसा दे दिया, उसने अच्छा बिजनेस किया, आपका भी नाम बढ़ा, वैसे ही भैया ऐसे होता है। अब मान लीजिए कोई पियक्कड़ है, आपसे आके कह रहा है भैया बहुत ज़रूरी है हमको दे दो, 10,000 रुपया दे दो। आप कहेंगे यार चलो दे ही देते हैं, और दे देंगे। फिर दूसरे दिन पी के नाली में पड़ा हुआ है उसी पैसा से, तो आपको कहाँ से देगा भैया कमान। तो आप सोचिए। तो ऐसे करके पैसा जो है शेयर मार्केट में, यही देखिए पैसा दोनों को दिया आपने, लेकिन एक को अच्छे इंसान को दे दिए तो आपका ग्रोथ हुआ, दोनों में बहुत अच्छा, आपका भी लाभ हुआ उसका भी हुआ। दूसरे आपने बेवड़े को दे दिए, या फिर जो पैसा लेके तो जाता है लेकिन देता नहीं है। आज के डेट में सबसे बड़ी विडम्बना यही है, पैसा लेके तो जाएंगे आपसे, तुरंत ऐसा लगेगा कि वो हो दुनिया घर बार उनकी नीलामी हो गई हो, पैसा ले जाएंगे कुछ भी करके आपको। लेकिन जब पैसा देने की बारी आएंगे ना, वो 9 2 11 बजाएंगे भैया, और कहते हैं आप कौन हो। अरे पैसा निकालना बहुत बहुत क्या बताएं बाबू भैया, बहुत दिक्कत झंझट वाली काम है ये। इसलिए जो पैसा सोच समझ के लगाइए। शेयर मार्केट भी ऐसा ही है, अगर आप किसी भी गलत कंपनी में पैसा लगाएंगे अपना तो फंस जाएगा, दारू पी के ही पड़ा रहेगा वो नलिया में, तो पैसा देगा नहीं। इसलिए हम कहते हैं, तो लोग कहते हैं ना आपको कि शेयर मार्केट पैसा डुबा देता है, इसीलिए डुबा देता है कि वो लोग गलत कंपनी में पैसा लगा देते हैं। वो भैया देखो पैसा लेने वाला तो आपसे कहेगा ये है अच्छा है बुरा है। आप इंसान है ना, बैल हैं क्या आप, भेड़ बकरी हैं क्या? दिमाग लगाइए तनी सा, बहुत अच्छा लग रहा है तो पैसा दे दीजिए। ग्रोथ होता है, बिल्कुल होता है जी, बहुत लोगों ने किए हैं। अगर नहीं देंगे आप, गलत कंपनी ऐसे झांसों में आ जाएंगे, भैया OTP बता देंगे, CVV बता देंगे, तो भैया आपके बैंक से पैसा कटेगा ही ना। ऐसा ही होता है, ये जनहित में जारी है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए, इसीलिए हम बता रहे थे आपको। तो आपको ना, आप जो है समय बहुत तेज चल रहा है, तो आपको भी समय के साथ चलना पड़ेगा। इसलिए आप ये समझिए, बहुत अच्छे कंपनी में लगाइए। हालांकि ज्ञानवर्धक चीज़ें हो गई, छोड़िए ये सबको। तो ऐसा पैसा आता है, मतलब कंपनी को, किसी भी कंपनी को जब पैसा चाहिए होता है तो या तो वो बैंक से पैसा ले लेगा, थोड़ा बहुत अमाउंट होगा तो बैंक से पैसा लेगा, या फिर सरकार भी दे देती है तो सरकार से पैसा लेगा। अगर उससे भी ज़्यादा पैसा चाहिए उनको, करोड़ों अरबों में पैसा चाहिए, तो वो लोग अपने शेयर्स मार्केट में लेके आते हैं, फिर शेयर्स के बदले हमारे से पैसा ले जाते हैं और वो लोग हमें शेयर्स दे देते हैं। तो आपको यहाँ तक समझ आ गया कि शेयर कहाँ से आता है, तो ये चीज़ है। अच्छा, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमको भी समझ आए ना, कि नहीं तो इसी का दूसरा वर्जन निकाल। एक तरीके से आप ये समझ लीजिए, आप भी उस कंपनी का मालिक बन गए हैं। ये आपकी भी कंपनी है जिसका आप शेयर खरीदना चाहते हैं, या फिर आपके पास में उस कंपनी का शेयर है। अब हम आप कहेंगे कि ये तो सही बात है, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, हम भी बड़े बड़े कंपनी के मालिक बन सकते हैं, या फिर मालिक बन गए हैं। बिल्कुल बन गए हैं, बिल्कुल कंपनी के मालिक हैं आप, और गर्व से कह सकते हैं कि हाँ हम भी ये कंपनी के मालिक हैं। मतलब XYZ जिस कंपनी का भी शेयर है उसके बिल्कुल मालिक हैं आप, ऐसा समझिए। बस किसी कंपनी के बाहर जाके ये मत कहने लग जाना कि मैं भी तेरे कंपनी का मालिक हूँ भाई, आप अपने मतलब अपने हिस्सेदारी का भैया मुझे भी दे दो, ये दे दो, दिवाली बोनस दे दो। ऐसे कंपनी के बाहर जाके चिल्लाना नहीं है। क्या मान लीजिए रिलायंस का आपने शेयर ले रखे हैं, 10-5 शेयर ले रखे हैं, तो दिवाली में जाएंगे भैया हमको भी लड्डू दे दो, है हमारी भी तो, तुम्हारी भी तो कंपनी के शेयर हैं, हमने खरीद रखे हैं भाई, हिस्सेदारी है, तुम बोले थे मालिक हो। तो ऐसा नहीं होता है, शेयर मार्केट में उस कंपनी के मालिक हैं आप। देखिए जो आपके पास जो देखिए, अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे मालिक हो गया भाई, अगर हम जाके नहीं बोल सकते हैं, अगर हम उससे जाके नहीं कह सकते हैं, तो भाई ये कैसा मालिकाना हुआ?
बताता हूँ। देखिए, आपने डायरेक्ट कंपनी के चेयरमैन से तो शेयर लिया नहीं है, तो आप शेयर मार्केट से ही, तो मतलब आपने जो शेयर्स लिए हैं वो तो शेयर मार्केट से लिए हैं, इसीलिए आप कंपनी के जो है, आप उस कंपनी के हिस्सेदार तो हैं, पर आपने शेयर्स, लेकिन आप जो हिस्सेदारी हैं वो उन शेयर्स के मालिक हैं, ना कि आप उस कंपनी के मालिक हैं। आप ऐसा समझिए। तो इन्हें इस मार्केट ने एक नाम दिया है, यानी कि मतलब जब आप उस कंपनी के शेयर्स लेते हैं, अपने पास जो है, जो अपने पास उस कंपनी का शेयर होता है, तो आप इसको मार्केट ने एक नाम दिया है, उसे कहते हैं कंपनी के शेयर होल्डर, यानी कि आप उस कंपनी के शेयर धारक हैं। आप ऐसे समझिए। कंपनी आपको अपने पैसे बराबर का शेयर आपको देती है। देखिए, जितना पैसा आपसे लेगी उसके बराबर का शेयर देगी, और आपसे पैसा लेकर जाती है। अरे हाँ भाई हाँ। और अगर अच्छी कंपनी होगी तो वो अपने बिजनेस को ग्रो करने में हमारी आपकी पैसा निवेश करेगी। अच्छा, ये कंपनी में लगा देगी और पैसा ग्रोथ करेगी, और कंपनी को जब फायदा होगा तो उसमें, मतलब जब कंपनी को फायदा होगा तो हमें भी हिस्सा मिलेगा। ये कहना चाह रहा है, बकवास चीज़ है। तो मतलब कंपनी जब ग्रोथ करेगी तो बिल्कुल आपको हिस्सा देगी, इसमें नो डाउट, कोई डाउट नहीं है। लोग ऐसे ही पैसे कमाते हैं, नहीं तो ये इसको कहते हैं पैसिव इनकम। पैसिव इनकम बोले तो वहाँ जाके मजदूरी करना नहीं है, वहाँ जाके काम करना नहीं है, जॉब नहीं करना है, फिर भी आपका पैसा जितने लगाए हैं उतने ग्रोथ होता रहेगा, तो उसको कहते हैं पैसिव इनकम। तो ये पैसिव इनकम का एक सोर्स है। स्टॉक मार्केट भी ऐसे ही पैसे कमाते हैं कि भैया कंपनी आपका ग्रोथ कर रही है तो आपके पैसे भी ग्रोथ कर रहा है, यानी कि आपके पोर्टफोलियो कहते हैं उसे। पोर्टफोलियो जो होता है उसमें जितना पैसा डालें वो ग्रोथ होता जाएगा। तभी तो कहते हैं एक का डबल, मतलब एक का डबल तो एक ऐसा फेमस डायलॉग हो गया है, लेकिन पैसा आपका धीरे धीरे ग्रोथ होता है। जैसे एफडी, आपको याद होगा, आप बैंक में जाएंगे एफडी कराएंगे, तो एफडी वाला आप 1 लाख रुपए देंगे तो 5-6% लेता है, 7% देता है, ज़्यादा से ज़्यादा चलो 8% देगा, तभी 1 साल में आपका 8,000 रुपये बनेगा। अब घर बैठे बैठे ही ना बना है वो 8,000 रुपया। आप कौनो रोज बैंक जाके थोड़ी नहीं कह रहे हैं भैया कितना बन गया, अरे इतना बड़ा हम मेहनत करेंगे नहीं ना। आप साल भर चुप मार के बैठे रहिए, 8,000 रुपये आपको दे रहा है, ऐसा ही पैसा बढ़ता है। इसको कहते हैं पैसिव इनकम। आपने 1 लाख रुपये किसी को दे दिए, अब वो हर साल 8,000 रुपये देता रहेगा, आप कुछ करो या ना करो, ऐसा ही है। इसको कहते हैं पैसिव इनकम। और इस शेयर मार्केट में ऐसा ही अंधा पैसा बनता है। आप 1 लाख दे दीजिए, हो सकता है 2 साल बाद वो साला 5 लाख बन जाए, 10 लाख बन जाए। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, जिस कंपनी को आप जानते नहीं हो, जिस कंपनी को कभी देखे नहीं हो, उसके कभी नाम सुने भी नहीं हो, उस कंपनी में आप पैसा लगा देंगे तो नुकसान तो होगा ही। देखिए, हो भी सकता है नुकसान, अब ना भी हो सकता है, लेकिन आप जानते नहीं हो क्योंकि कंपनी में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, आगे कंपनी क्या करने वाली है, हम आपको पता होता ही नहीं है। अंदर क्या चल रहा है, वहाँ पे स्टाफ कैसे हैं, साला आपस में लड़ मर तो नहीं है, भाई भाई में मनमुटाव लड़ मर तो नहीं रहे, आपस में खुद ही नहीं अलग अलग हो रहे होंगे, तो फिर आपका पैसा कहाँ से बचेगा भैया। भाई फूटेगा और लूटे, आप समझ रहे हैं। कंपनी के आपस में ही लड़ रहे होंगे, ऐसे कंपनी में आप पैसा देंगे तो आपका पैसा फंस भी सकता है। इसीलिए ऐसे कंपनी में पैसा लगाना नहीं है। बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ आपको कि पैसा कैसे बनता है। लोग तो एकदम फटाफट 2-4 वीडियो आपको बता देंगे कि पैसा ऐसे ऐसे बनता है, डबल मैं भी बता दूंगा आपको। उस कंपनी में 2 दिन तो पैसा बना देगा, तीसरे दिन डुबा देगा। तो जब पैसा डूब जाता है ना पैसा, जब इसमें पैसा डूब जाता है तो आप निकाल नहीं पाते हो। सबसे बड़ी मुसीबत जो है, विडम्बना यही है कि इसमें पैसा एक बार डूब गया, निकाल नहीं पाते। जब बनता है तो ठीक, बनता है तो फिर लालच आता है थोड़ा और, तब भी नहीं निकाल पाते। जब डूब जाता है तो तब तो निकाल ही नहीं पाते हो। जब डूब गया, जब डूबता हुआ बंदे को कैसे निकालोगे भैया। वैसा ही है भैया, लालच और ये भैया सही बताएं तो डर और लालच का खेल है ये, ऐसे समझिए। तो इसलिए कंपनी सबसे पहला समझना जरूरी है कि कंपनी कैसा है। आप जिस कंपनी में पैसा डालेंगे शेयर मार्केट में, इतना तो पता चल ही रहा है ना आपको कि हाँ एक किसी कंपनी को देंगे, ऐसे तो आए नहीं हैं आप। तो देखिए, ऐसा पैसा डबल करता है। मतलब कंपनी जो है, आप कहेंगे कि एक का डबल करता है, अनुराधा का भाई है
ITUS जैसी कंपनी, यानी इसकी टोपी उसकी सर, तेरा राम भला, बड़ा ज़बरदस्त लिखा हुआ है, जैसी कंपनी या से सावधान रहना चाहिए। अच्छा, मान लीजिए कोई कंपनी आपको बताती कि हमारी कंपनी सही है, इसमें पैसा लगा दीजिए। आते हैं यूट्यूब में बहुत सारे कैंपेन चलता है कि इसका पैसा डबल होने वाला है, अगले साल 3 डिजिट में पैसा होगा, यानी कि आज 10 रुपये का है, 2 महीने बाद देखिएगा 100 रुपये का हो जाएगा, 3 महीने बाद 300 रुपये का हो जाएगा। इसी चक्कर में हम आप जैसे गरीब लोग नीचे, मैं इसको घटिया सोच तभी कहता हूँ। आप बताइए, अगर 300 रुपया होता उस शेयर का पैसा, तो वो फूक फूक के कहता है क्या दुनिया को? पहले खुद नहीं लगा देता, अपने मामा चाचू ताऊ फूफा लड़का जितने भी पैसा है घर गहने बेच के लगा देता, उसमें पैसा डबल होता। आपको क्यों बोलता? आप बताओ, कहीं पे पैसा मिल रहा हो आपको, चुपचाप जाके दबे पाओ दबोच लोगे कि दुनिया को बताओगे अरे भैया पैसा मिल रहा है आओ, कहते हो? ऐसा नहीं ना। इसलिए देखिए, कोई भी आपको कहता है कि आपका पैसा डबल कर देंगे, भैया आप जो है इतना ले लीजिए, अगले साल इतना बना के दे दें, तो आप उन लोगों से भी सावधान रहिए। शुरुआती बात है ये, मैंने भी ऐसा ही सीखा है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। बेकार लग रहा है तो थोड़ा स्पीड बढ़ा दीजिएगा वीडियो को और आगे देखते रहिएगा। भैया ये ITUS जैसी कंपनी, जो आपने पिक्चर देखी होंगी तो समझ आ जाएगा, जिस पिक्चर में बोलता है कि इसकी टोपी उसकी सर, ऐसे ITUS जैसे कंपनी से बच के रहना चाहिए। मार्केट में बहुत सारे दिमाग लगाने वाले लोग बैठे हैं, हम तो अभी बस स्टॉक मार्केट सीख रहे हैं, लेकिन लोग दिग्गज लोग बैठे हुए हैं जिनका काम दिन रात यही सोचना है कि हम जैसे लोगों से पैसा कैसे लिया जाए, और वो तो हमेशा कमाते ही रहेंगे और हम हमेशा गवाते ही रहेंगे। इसीलिए भैया भोले वाले लोगों से पैसा ले लेते हैं, वहीं पे जो है तेजस्वी लोग जितने लोग बैठे हैं वो लोग हम जैसे भोले वाले लोगों से पैसा ले लेते हैं। तो आप इस चीज़ में बिल्कुल दिमाग खोल के, नाक कान खोल के, अपना ज्ञानेंद्रिय इंद्रिय सब खोल के आप पहले कंपनी के बारे में एनालाइज कीजिए, आप समझिए वो कंपनी करती क्या है, आगे ग्रोथ है कि नहीं, कंपनी कैसी चल रही है, फिर जाके पैसा डालिएगा। तब जाके पैसा कमाना इतना आसान होता ना तो हम ये वीडियो देख नहीं रहे होते, पैसा पहले ही कमा चुके होते। बहुत मुश्किल है, लेकिन दिमाग का खेल है, तो समझ जाएंगे आप। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको जिस भी फील्ड का नॉलेज नहीं है, मतलब आपको जिस फील्ड का नॉलेज बिल्कुल नहीं है, उस सेक्टर का स्टॉक कभी भी नहीं खरीदना चाहिए। मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ। तो इसमें क्या होता है, मैक्सिमम चांसेस होता है कि आपका पैसा जो है डूबेगा नहीं। भैया जिन कंपनी में जो है आप पैसा लगाने की सोच रहे हैं, आप अगर उन कंपनी के बारे में नॉलेज नहीं है, कोई आपका दोस्त कह रहा है मैंने उस कंपनी की शेयर ले ली, आज मेरे पास इतना पैसा हो गया, तो भैया कल को जाके डूब भी सकता है। अगर आपको उस कंपनी के बारे में नॉलेज नहीं है तो बोलिए भैया तो कमा रहा है तो ही खा ले। भैया वैसे भी देते नहीं है कोई हमको पैसा, दूसरा कमाता है तो कौन सा दे रहा है भैया, घर के भाई लोग तो देते नहीं है एक दूसरे को, दूसरा देगा क्या? तो ये समझिए कोई बोल रहा है तो नहीं, आप खुद एनालाइज कीजिए। जब आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि हाँ वाकई में पैसा बनेगा इसमें, तब लगाइएगा, ताकि पैसा थोड़ा बहुत लॉस भी हो जाए ना तो आपको दुख नहीं लगेगा कि हाँ ये मैंने खुद पे रिस्क लेके काम किया है। आप किसी के कहे सुने पे आएंगे तो हो सकता हो पैसा बन भी जाए, छोटे टाइम के लिए, कम समय के लिए बन भी जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपका पैसा डूबेगा ही डूबेगा। ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंसेस है। बहुत सारे लोग मिलते हैं इस शेयर में पैसा लगा दो, आपका पैसा इतना होगा उतना होगा। आप बिल्कुल मत आइएगा, आप पहले रिसर्च कीजिएगा। भले ही आप 3 महीना वीडियो देख लीजिए, सुनते रहिए, समझ लीजिए, फिर जाके पैसा लगाइएगा। पैसा बनना बिल्कुल तय है, लेकिन एक सही रास्ते में होना चाहिए। मान लीजिए आपको यहाँ से, मान लीजिए आप जहाँ हैं वहाँ से, मान लीजिए कहीं एक जगह जाना है, जैसे मुंबई जाना हो, तो आपको मुंबई वाली ट्रेन पकड़नी पड़ेगी ना भैया। कोलकाता वाली पकड़ेंगे और आप कहेंगे मुंबई जाना है तो कहाँ जा पाएंगे आप? ऐसे ही अगर गलत स्टॉक पकड़ लेंगे तो आपका पैसा कम नहीं, आप जितना दूर जाएंगे, जैसे मान लीजिए मुंबई जाना है, उल्टा पकड़ लिए, हो सकता है कोलकाता मुंबई की ओर तो नहीं है ना भाई। हाँ सही बता रहा हूँ, ऑपोजिट जाएंगे तो और दूर जाएंगे आप, पैसा ग्रोथ हो ही नहीं सकता। इसलिए डायरेक्शन सही होना चाहिए, उधर का रास्ता जाना। आप मुझे एक बात बताइए, जिस नदी में पानी, मतलब एक नदी है जहाँ पानी कितना गहरा है आपको पता नहीं है, क्या वहाँ कूद पड़ेंगे क्या आप स्विमिंग के लिए? नहीं ना। अगर कूद पड़ेंगे तो 100 जाहिर सी बात है, 100% है कि आप जहाँ गहरा होगा तो आप वहाँ डूब जाएंगे। आपको पता नहीं है नॉलेज,
तो भैया कहीं भी कुछ भी हो सकता है। गलती से बच बचा गए तो आपकी किस्मत है, नहीं तो भैया राम नाम सत्य ही हो जानी है। ऐसे में कहीं भी कूद जाएंगे, कूदना नहीं है। पहले आप स्विमिंग सीखिए, थोड़ा कम पानी में, शैलो वाटर में पहले सीखिए, फिर जाके डीप वाटर में लगाइए ना। अरे इससे साला समुंदर में लगा सकते हैं तब तो। वैसे भी भैया शेयर मार्केट समुंदर है पैसों का, हम बता रहे हैं समुंदर है ये। पहले स्विमिंग करना सीखिए, थोड़ा बहुत सीखिए, पहले हाथ पांव चलाना सीखिए। जब तैरने लायक हो जाएंगे तो आइएगा इस मार्केट में, खिलाड़ी बन के दिखाइए। भाई साहब आप हैं अगले बाहुबली, आप हैं, हम लिख के दे देंगे। अरे हम तो वीडियो के थ्रू बता ही रहे हैं, आप हैं। बस आपको खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए, नॉलेज सीखते रहिए। ये रोज़ सीखने वाली मार्केट में हर रोज़ देखना पड़ता है, हर रोज़ सीखना पड़ता है। तो इसीलिए मैं कहूँगा, देखिए ये जो है अंधाधुंध कहीं भी कूदना नहीं है, पहले सोच समझना है। तो भैया देखिए हम लोग जो है पैसा बहुत मेहनत करके पैसा कमाते हैं भैया, एकदम खून पसीना एक करके पैसा कमाते हैं भैया, है ना। तो ऐसे कैसे कहीं भी पैसे डाल सकते हैं आप बताइए, सोच समझ के, है ना। इसीलिए कोई अच्छी कंपनी में निवेश करनी चाहिए जिस कंपनी का रेपुटेशन बहुत अच्छा हो, उसका प्रोडक्ट या सर्विस अच्छी हो, उसमें दम हो, आपके मतलब उस कंपनी में जो काम करते हैं उस कंपनी का स्टाफ एकदम खुश हो, मतलब एकदम चरम चांद, वाह वाह। उन लोगों से मिलते हो तो आपको लगता है क्या ज़िंदगी है यार, वाह क्या लाइफ पाया है। तो ऐसे हो तो ज़बरदस्त, दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रही हो, तो भैया लेट के कमा रही हो, बैठ के खा रही हो। तो ऐसे कंपनी, ओहो ये तो ज़्यादा हो गया, यानी मतलब एक अच्छी कंपनी, लेट के कमाना बैठ के खाना तो भैया वो अलग धंधा होता है, छोड़िए उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो ऐसे कंपनी में पैसा लगाइए जो अच्छी कंपनी है, अच्छी कंपनी के शेयर्स में आप इन्वेस्ट करेंगे तो फ्यूचर में जब कंपनी जैसे जैसे अच्छी करेगी वैसे वैसे आपका इन्वेस्टमेंट भी, जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू होता है, जो इन्वेस्टमेंट आपका जो कर रखें उस अमाउंट जो है उसमें भी ग्रोथ आती जाएगी। अब आपको समझ आ गई होगी शेयर मार्केट क्या भला है, मतलब थोड़ा बहुत, मतलब ये बकलोली करके आपको थोड़ा बहुत समझ आ ही गया होगा कि शेयर मार्केट अच्छा ये होता है। अगर पहले से भी पता था तो कोई नहीं, आपने देख रखे हैं, इसके लिए दिल से हमने एकदम ज़बरदस्त मतलब धन्यवाद देना चाहेंगे। और आप प्लीज़ हमको बता दीजिएगा, अभी शुरू कर रहे हैं, हमारा पहला वीडियो है, हम भी चाहते हैं कि आपके साथ आगे बढ़ें। हम कौनो प्रोफेशनल एकदम मार्केट का एकदम क्या कहते हैं उन्हें यार, प्रोफेशनल लोग नहीं हैं, हम भी आप जैसे हैं, हमने भी सीखे भैया, रात काली करी सीख के भैया। वो कहते हैं ना, एक सपने पूरे करने के लिए, एक अच्छी चैन की नींद सोने के लिए हमने कितने रातें कुर्बानी कर दी, वैसे ही हम भी भैया रात काली करके यहाँ तक पहुँचे हैं, तो हम आपसे बात करने लायक बने हैं, ऐसा हमको लगता है। हालांकि बहुत सी कमियां हैं हमको पता है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं उस पर ज़रूर काम करने की कोशिश करूँगा और डेफिनेटली करूँगा, मैं अपने आप में सुधार लाऊँगा। आप बस हमें बता दिया, अच्छी बातें हों तब भी बता दीजिएगा, बुरी हो तब भी बता दीजिएगा। देखिए एक परिवार में हमें समझाना बताना बहुत ज़रूरी होता है आगे बढ़ने के लिए, तो इसलिए बताइएगा ज़रूर, तब जाके हमें मोटिवेट मिलेगा कि मैं अगले वीडियो में फिर सुधार करूँगा ना। अगर दिमाग चाट रहा हूँ तो आप मुझे बताइएगा कि मैं थोड़ा उसमें पॉइंट्स नोट करके मैं ठीक ठाक लाऊँगा। तो बात मतलब आ गई है समझ की शेयर मार्केट क्या है, शेयर बाज़ार में अच्छी कंपनी और जीवन में अच्छा संगत मिलने से कैसे ज़िंदगी पलट सकती है भैया, आप जानते ही हैं कैसे भैया 21 दिन में पैसा डबल होता है, वो आप भी समझ गए हैं, आप जानते ही हैं। अगर इतनी आसान भाषा में भी आप नहीं समझ पाए तो भी कोई टेंशन नहीं लेना, देखिए धीरे धीरे सीख लेंगे। बस जो भी डाउट हो नीचे कमेंट बता देना, मैं आपका भाई जो है, आपका भाई बिल्कुल इस चीज़ पे काम करेगा। भैया प्यार दे देना, आपका प्यार करने के लिए पता है क्या करना है, एक लाइक का बटन दबा देना है भैया, हमको बहुत ज़बरदस्त मोटिवेट मिलता है। तो हम आपको फिर अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से मतलब थोड़ा बहुत तो नॉलेज आ ही गया है, तो भैया चाचा के लड़की को भी ये जानकारी पहुंचा देना भैया, ताकि वो भी कुछ सीख ले, समझ गए, मतलब वीडियो को शेयर कर देना, नहीं तो खुद ही गुरु बन जाना भैया, आप ही बता देना कि ऐसा ऐसा होता है। मैं आपको मेरी आज तक की कमाई का कुछ स्टॉक्स दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी मुझ पर भरोसा बना रहे, यानी कि भरोसा बननी चाहिए ना, तो थोड़ा सा भरोसा जो है बनी रहे, नहीं तो आप कहेंगे कि आ गया भाई मुरारी हीरो बनने, दांत से क्या टूटती नहीं, मतलब एक कहावत है ना, दांत से तो
अखरोट टूटती नहीं, या फिर पता नहीं क्या टूटती है, कहाँ से अखरोट तोड़ने की बात करता है, ऐसे कुछ कहावत है। आप नीचे बताइएगा कि कौन सी कहावत है, ठीक है। तो कहानी मतलब शेयर मार्केट की कहानी अभी तो शुरू हुई है बस दोस्त, बाकी ज्ञान अगली वीडियो में फैलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग भैया, यही कहेंगे भैया। बस मिलते हैं भैया, लाइक शेयर सब्सक्राइब क्या क्या होता है वो कर दीजिएगा। आप दूसरा वीडियो देखेंगे ना, उसमें रट्टा मार के बोल देते हैं ये दवाइए, घंटा बटन दवाइए, तो उसको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप ज़रूर कर देंगे, ठीक है भैया। मिलते हैं अगली वीडियो में, ज़रूर आप बताइएगा, आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा ना तो भाई को ज़बरदस्त मोटिवेट मिलेगा। मैं अगले पॉइंट में कोशिश करूँगा कि मैं आपको और आसानी से समझा सकूँ। आपको इतना समझ आ गया होगा इस वीडियो में कि भैया शेयर मार्केट होता क्या है, मतलब शेयर्स मार्केट में कंपनी कैसे आती है, कौन सी कंपनी डूब जाती है, कौन सी कंपनी पैसा बना के देती है, इतना तो इस वीडियो में क्लियर हो गया है। अगले वीडियो में जानेंगे कि अब आगे का लेवल अगले वीडियोज़ में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ।